Hello, hi. Today topic PEG ratio. So what is PEG ratio? So let's start. So PEG ratio, PEG ratio. In financial market, long-term investing is best way to earn money. So as a first, long-term investing is a best way to earn money. Long term investing best way to earn money. So PEG ratio, as ए इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा. सो एज ए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज आई हैव अ कंपनी मेकिंग कार. सपोज ए कंपनी and B company. A company, same business. Both A company and B company making car. Present time, A company profit making good. But they have a no expense, no expand, no more branches. No more branches and no expander. But B company also making car. प्रेजेंट टाइम पर उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रहा है बी कंपनी. नॉट गुड परफॉर्मेंस. बट बी कंपनी मेकिंग एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन सेवा. हियर ए कंपनी डू नॉट ऑनलाइन सेवा. So online Shiba, online, and big company expand and branches more. So where you invest as a investor, इसलिए PEG ratio tells about which company you should buy. So PEG ratio आपको डिसीजन लेने एज ए इन्वेस्टर डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है. सो जब आप किसी कंपनी पर पेग रेशियो से कंपैरिजन करेंगे तो सेम सेक्टर सेम कंपनी और सेम सेक्टर भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेग रेशियो. सो पेग रेशियो फॉर्मूला, price to earning ratio divided by forecasting EPS growth rate. Forecasting so price to earning ratio. What is price to earning ratio? कंपनी का 1 रुपया अर्निंग के लिए मैं कितना दूंगा वो बताता है पी रेशियो, वो बाद में. सो फॉर्मूला पेग रेशियो बार करने का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड फोरकास्टिंग ईपीएस ग्रोथ रेट. सो लेट्स फर्स्ट आई हैव एग्जांपल आपको दिया था यहाँ पर. सो कंपैरिजन, सपोज ये कंपनी का पी रेशियो, ए कंपनी का पी रेशियो 10
So P ratio 10 ना 20 का P ratio 20 सपोज ए कंपनी का एंड forecasting EPS growth rate. EPS means earning per share. So EPS growth rate 10%. EPS growth rate 10%. So here PEG ratio. PEG ratio 20 by 10 2. Next, B company. Here, B company. Price to earning ratio 15. So, price to earning ratio 15. And forecasting EPS growth rate 20%. So, PEG ratio 15 by 20. So around 0.75. This is A company and this is B company. So A company as an example, suppose price to earning ratio 20, EPS growth rate 10%. PEG ratio should be होगा 2. And here company B, PE ratio, price to earning ratio 15 and EPS 20% and PEG 15 by 20 0.75. So here you should remember 1. That's mean overvalued. Here जब एक से ज्यादा होगा पीज रेशियो वो कंपनी होगा ओवर वैल्यू, जब इक्वल 1 होगा वो होगा न्यूट्रल. सो फेयरली वैल्यूड. सो फेयरली वैल्यूड. और नेक्स्ट जब एक से कम होगा वो हो जाएगा अंडर वैल्यूड. सो दिस इज द मेन थिंग, पीज रेशियो. जब एक से ज्यादा 1 से ज्यादा होगा वो हो जाएगा ओवर वैल्यू, जो न्यूट्रल 1 होगा वो हो जाएगा फेयरली वैल्यू, एंड ईपीएस जब 1 से कम होगा वो हो जाएगा अंडर वैल्यू. नाउ आप देख सकते हो कंपनी ए का पीज रेशियो 2 और कंपनी बी का पी रेशियो 0.75. सो हेयर 2 हेयर. सो company here overvalued and company undervalued. So first as a example कंपनी प्रॉफिट कर रहा था लेकिन बी कंपनी नहीं प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन ग्रोथ ज्यादा है, सो अंडरवैल्यूड. सो एज इन्वेस्टर आपको दिस कंपनी बी कंपनी इज ग्रोथ रेट इज हाई, सो यू शुड इन्वेस्ट योर मनी. जब आप किसी कंपनी पर इन्वेस्ट करेगा सिर्फ 1 रेशियो देखकर मत लो, और भी ज्यादा रेशियो है. और भी रेशियो एज एग्जांपल रिटर्न रेशियो, कैश फ्लो रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, बैलेंस शीट पर आपको देखना पड़ेगा. सो हेयर जब 1 से ज्यादा होगा वो हो जाएगा ओवर वैल्यू, एंड जब 1 से कम होगा वो होगा अंडर वैल्यू. पीज रेशियो लोअर देन बेटर. और एक बार नेगेटिव और कंपनी अच्छा नहीं है, नेगेटिव नहीं अच्छा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव और फोरकास्टिंग ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव. सो इसलिए नेगेटिव अच्छा नहीं है. So P is ratio lower than better. So what is the important PEG ratio? So important PEG ratio. Important PEG ratio. Number 1, comparison P ratio and PEG ratio. Comparison.
PEG रेशियो एंड P रेशियो। हेयर P रेशियो से ज्यादा PEG रेशियो अच्छा यहाँ पर अच्छा है here. So comparison PEG रेशियो। नेक्स्ट, जब P रेशियो जब आप इन्वेस्ट करेंगे, P रेशियो देखकर आप इन्वेस्ट करेंगे which company is good, so investor confidence number 3 PEG ratio lower than better but negative worse, नेगेटिव कंपनी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पर P रेशियो नेगेटिव हो रहा है, अर्निंग नेगेटिव हो रहा है और ईपीएस अर्निंग ग्रोथ नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 लोअर प्राइस इज बेटर बट सम लिमिटेशन ऑफ PEG रेशियो, मार्केट फ्लक्चुएशन, जब बहुत लार्ज कैप कंपनी का पहले से ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर P रेशियो उतना अच्छा काम नहीं करता। सो हियर लिमिटेशन नंबर 1 मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट डिले इन एग्जीक्यूशन। सो मेरा टॉपिक PEG रेशियो। PEG रेशियो 1 से लो होगा वो कंपनी अच्छा होगा। सो लोअर इज बेटर, नेगेटिव मीन्स वो कंपनी अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव, कंपनी अच्छा नहीं है। सो आप फोरकास्टिंग कर सकते हो कंपनी का ग्रोथ। सो फर्स्ट एज एग्जांपल हम आपको दिया था कंपनी ए ने प्रॉफिट प्रेजेंट टाइम में अच्छा कर रहा है लेकिन फ्यूचर पर बी कंपनी अच्छा करेगा, सो यू शुड बाय बी कंपनी। सो